हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल एक्सपायरी है। ये पूरा वीक बहुत ही वोलाटाइल गया है, जैसा कि हमने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया हुआ था कि बजट जिस दिन होगा उस दिन वोलाटिलिटी की वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा। इसीलिए इवेंट के ओवर होने के बाद ही ट्रेड लेना, मतलब 12 बजे के बाद ही ट्रेड लेना है। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताया था। इनफैक्ट कल के दिन मैंने आपको 1 फरवरी 2022 का भी निफ्टी का चार्ट दिखाया था, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि निफ्टी में, जो कि नॉर्मली हमें निफ्टी में कितना मूवमेंट देखने को मिलता है, एक दिन में 100 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलता है। बजट वाले दिन 400 पॉइंट का भी मूवमेंट हुआ है। वो चीज़ मैंने आपको कल के दिन दिखाया था। अब आज टेलीग्राम में मैंने आपको बजट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कवर कर दिए थे। ओवरऑल अच्छा बजट था, सेंटिमेंट पॉजिटिव था। वही चीज़ मैंने आपको 12:30 बजे बताया था कि कॉल में ही ट्रेड लो, लेकिन प्रॉफिट जल्दी बुक करना, बैठे मत रह जाना। क्यों? क्योंकि अगर आप बैठे रहोगे तो वोलेटिलिटी है, आपका जो भी प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बुक कर लीजिए अपना निफ्टी में प्रॉफिट 18,000 के आसपास में है, और वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर वापस से कॉल में री एंटर करना है तो रीटेस्ट पे री एंटर करना है। रीटेस्ट का लेवल कहाँ है? 17,820 से 17,850। बैंक निफ्टी का रीटेस्ट का लेवल क्या था? जब 42,000 के ऊपर मार्केट चल रहा था तब बैंक निफ्टी का रीटेस्ट लेवल मैंने आपको बताया था 41,300 एंड 41,350। अब लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि अरे यार, मतलब आपको टेलीग्राम में बहुत लोगों के मन में आया होगा ना कि 700 पॉइंट्स नीचे का रीटेस्ट का बात कर रही है ये। लेकिन जब वोलाटिलिटी है तो 700-800 पॉइंट्स का रीटेस्ट होना भी बहुत पॉसिबल होता है। एंड कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में बजट के दिन मार्केट जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको कल के चार्ट में दिखाया था 1 फरवरी 2022 का, मार्केट एक जगह खुली थी, ऊपर गई और फिर 450 पॉइंट नीचे गई, फिर 450 पॉइंट ऊपर गई। तो इसी के लिए रीटेस्ट पे ही हमें वापस से री एंट्री लेना होता है। अब चार्ट में हम जाके देखते हैं कि मैंने रीटेस्ट का लेवल आपको ये वाला क्यों बताया, ताकि आपको समझ में आए। तो पहले क्या था, मार्केट एक रेंज में था, इस रेंज में मार्केट है, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं बनता था। जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, हमें 150 पॉइंट्स तक का मूवमेंट मिला, मतलब 17,830 के ऊपर जैसे ही निकला मार्केट 17,930 तक तो गया ही था आराम से। 18,000 के आसपास से रिवर्स हो गया। रिवर्स हुआ, अगर ये अपसाइड मूवमेंट को सस्टेन होना था तो बेसिकली ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, एक बार मैं अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो एरिया है यहाँ पर इसको ब्रेकआउट को सस्टेन करना था, यहाँ पर ये रीटेस्ट करता, फिर से ऊपर की तरफ उठता। लेकिन क्या हुआ, रीटेस्ट करने गया, लिया ही नहीं यहाँ पर सपोर्ट, नीचे की तरफ गिरने लगा। तो क्या आप यहीं पे पुट ले लोगे? नहीं, कभी भी नहीं। आपको पुट कब लेना है? जब सपोर्ट टूटेगा। सपोर्ट कहाँ था? ये वाला सपोर्ट था, ये जो लोअर रेंज था। एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ तो कंसोलिडेशन का जो अपर पार्ट है वो आपके लिए रीटेस्ट का काम करेगा। और अब ब्रेकआउट फेलियर कब होगा? जब ये वाला सपोर्ट भी टूट जाएगा। तो जैसे ही ये वाला सपोर्ट टूटा, रीटेस्ट किया, फिर से एक बड़ा सा फॉल हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी सेम ही सिनारियो था, कंसोलिडेशन हो रहा था। बजट के दिन हमेशा देखना 11-12 बजे तक कंसोलिडेशन ही होते रहेगा, बहुत वोलाटाइल रहेगा, लेकिन कंसोलिडेशन रहेगा। उसके बाद जिस भी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया, आप उस साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, आपको 42,000 के ऊपर तक का मूवमेंट मिला, मतलब 700 प्लस पॉइंट का मूवमेंट मिला। फिर मैंने आपको बोला कि रीटेस्ट होने दो। रीटेस्ट यहाँ पर फेल हो गया, नीचे की तरफ टूट गया, और जैसे ही ये वाला इस सपोर्ट का लोअर रेंज जैसे ही टूटा, आपको एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला। ठीक है, तो हमेशा जब भी ऐसा कोई कंसोलिडेशन हो तो ये जो लेवल है ये आपके लिए ऊपर वाला जो कंसोलिडेशन का जो अपर पार्ट है वो रीटेस्ट की तरह काम करेगा। रीटेस्ट ले, यहाँ से रिवर्स हो तो आप कॉल में बैठ सकते हो। पुट कब लेना होता है? जब इसी कंसोलिडेशन का लोअर पार्ट टूट जाए। अगर ये लोअर पार्ट टूट जाए तो आप पुट ले सकते हो। ठीक है, इस कभी भी कंसोलिडेशन के अंदर में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आपको एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ समझ में आने लगेगी। टेलीग्राम में भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, लाइव अपडेट्स मैं देती हूँ। कई लोग पूछते हैं कि कोर्स हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री में भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, एक से एक एक्सपर्ट्स के थ्रू, जहाँ पर आप कोर्स कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अगर आपको फिनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, पर्सनल फिनांस, म्यूचुअल फंड, टैक्स, ये सारे कोर्सेज आपको फिनग्रैड के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो फिनग्रैड में जाके आप खुद को पहले रजिस्टर कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
एंड आपको एलीट प्लान जो कि 3999 का है उसमें 30% का ऑफ मिलेगा, एंड जो कि आपको 2799 का पड़ेगा। जो इनका प्रीमियम प्लान है 1999 का, उसमें आपको 10% का ऑफ मिलेगा, यानी कि 1799 पड़ेगा। एंड फिर आप कई सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हो, काफ़ी सारे इनके पास फ्री कोर्सेज भी हैं, वेबिनार्स भी हैं, जो कि आप साइन अप करके एक्सेस कर पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फिनग्रैड में रजिस्टर करिए एंड अपना पसंदीदा कोर्स को आप करना अभी से ही शुरू कर सकते हो। कल के लिए हमें निफ्टी में क्या ध्यान में देना है? निफ्टी का अगर आप ओवरऑल देखोगे, आज का जो मैंने आपको सिनारियो एक्सप्लेन कर दिया कि ये कंसोलिडेशन रेंज है, ठीक है। अभी हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 17605 पे हमारी क्लोजिंग आई है। 17600 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है कल के लिए। अगर 17600 के नीचे मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पर पुट ले सकते हैं 17550, 17450 एंड 17400 के टारगेट्स के लिए, ठीक है। ऊपर के लेवल पे क्या ध्यान में देना है? सिमिलरली जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि इसके ब्रेकडाउन पे हमें पुट लेना था, अब यही लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये लेवल हमारा है 17730 का। तो 17730 अगर हम सक्सेसफुली क्रॉस कर पाते हैं, निफ्टी में 5 मिनट की क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर हो जाती है तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो 17830 का होगा, एंड उसके बाद हम आज के हाई को अप्रोच करेंगे 17900, 18000 के लेवल के लिए। तो दो ही लेवल्स आपको बेसिकली कल के लिए ध्यान में रखना है। एक है ऊपर के लेवल पे 17730 और नीचे के लेवल पे है 17600। सिंपल रखना है, एंड इस बीच में अभी कोई भी ट्रेड नहीं लेना है कल के दिन। कल एक्सपायरी है, अगर मोमेंटम है तो ही हम ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में देना है? तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एक लेवल है जहाँ पर हमने कई बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेस किया है, ये हमारे लिए कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। 40,850 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलेगा, आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो। आपका टारगेट 100 पॉइंट्स करके ही होगा 41,350 तक का, मतलब 100 पॉइंट्स से आपको बुक कर लेना है, बैठे नहीं रहना है। ये चीज़ मैं आपको इस पूरे वीक के लिए बोल रही हूँ। आज क्या है कि फेड रेट का भी हाइक होगा, तो 25 BPS से ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी हो सकते हैं। तो 100 पॉइंट्स पे आपको यहाँ पर बुक करते जाना है। 4850 के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, एंड 40,200 के नीचे अगर निकलता है मार्केट तो वो नेगेटिव हो सकता है। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है आपका 40,400 के 40,400 500 के आसपास में है। तो ये लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है 40,500 के नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी, तो 40,400 40,200 के लेवल हम टेस्ट कर सकते हैं और फिर वहाँ से बाउंस आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है तो आपके लिए कॉल लेने का जो अपॉर्चुनिटी है 4850 के ऊपर है, पुट लेने का जो अपॉर्चुनिटी है वो 40,200 के नीचे है। तो ये दोनों लेवल्स पे आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी के लिए। बाकी जो फिनग्रैड का लिंक है वो मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए एंड अपने कोर्सेज़ को कर लीजिए, ताकि जिनको भी कॉन्फिडेंस चाहिए ट्रेड लेने में आपको बहुत हेल्प करेगा फिनग्रैड से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।